बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी रूहानियत और साइंस, और इसके अंदर मैंने 4 इल्म के समंदरों का जिक्र किया था। उसमें से जो तीसरा समंदर है जो तस्वीर के हवाले से मुताल्लिक है, आज उस हवाले से आपसे बात करता हूँ। इस इंटरनेट की दुनिया पर एक तस्वीर पुरस्कारियत की मामले में बड़ी मशहूर है, और वो मोनालिसा की तस्वीर है। बेशुमार वाक़यात उससे मंसूब हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये तस्वीर को ज़्यादा देखने से खौफ की कैफियत पैदा होती है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये तस्वीर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये तस्वीर बातें करती है। अगर ये तस्वीर आपके पास हो, आप इस पर गौर तवज्जो करें तो ये बातें करती है। ज़रूरी नहीं कि वो मोनालिसा की तस्वीर हो। आप किसी तस्वीर को ले लें, मिसाल के तौर पे आपके पास अपने आबा व अजदाद की कोई तस्वीर मौजूद है, आप उस तस्वीर को ले लीजिए और फिर एक वक्त मुकर्रर करके तन्हाई के आलम में बैठकर उस तस्वीर पे तवज्जो कीजिए। आपकी तस्वीर पर तवज्जो करते रहने, इस मश्क को करते रहने के नतीजे में ऐसा होगा कि वाकई ये तस्वीर जो है वो आपकी मश्क की वजह से इस हद तक चली जाएगी कि ये बोलने लगेगी। और अगर आप इस पर बहुत मश्क करें तो इस तस्वीर में मौजूद जो इंसान होगा या जो भी चीज़ होगी वो बाहर आ जाएगी। ये मेरी बात शायद आपको अफसानवी लगे, आप समझें कि नहीं जी ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तो लॉजिक का दौर है, ये तो साइंस का दौर है। आप जो बात कर रहे हैं हम उसे मानते नहीं, तस्लीम नहीं करते। तस्वीर अपना वजूद रखती है। कोई तस्वीर ऐसी नहीं है जो अपना वजूद ना रखती हो। तस्वीर अपना वजूद रखती है। ये एक अलग बात है कि आप उसे समझते नहीं हैं, आप उसे जानते नहीं हैं, या आपको उसका इतना इल्म नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी वजाहत देता हूं, आप उस पर अमल कर लीजिए। मेरी बात के अंदर जो हकाइक मौजूद हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप एक कमरा मुंतखब कर लें, या आपका बेडरूम हो, कोई भी ऐसा रूम हो, आप उस रूम को मुंतखब कर लें। उस रूम के अंदर आप 0 वॉट के जो बल्ब होते हैं उसमें से ब्लू कलर का बल्ब लगा लीजिए। रोशनी इतनी मध्यम होनी चाहिए, और इसमें रेड या ग्रीन और कोई रोशनी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि सिर्फ ब्लू कलर की रोशनी इस्तेमाल करनी है। इतनी मध्यम रोशनी होनी चाहिए। एक बड़ा आईना ले लीजिए, बड़ा आईना जिसमें आपकी पूरा फेस और गर्दन तक का हिस्सा नजर आ रहा हो। थोड़ी सी दूर बैठकर आप अपने अक्स को देखना शुरू कीजिए। अब इसके अंदर कोई तस्वीर शामिल नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज शामिल नहीं है, बल्कि आईना है। आईने में आप ही नजर आ रहे हैं, आप ही अपने आप को देख रहे हैं। आप उस पर गौर करें, आप अपने फेस के ऊपर गौर करना शुरू करें। 1 दिन 2 दिन के बाद आपको एहसास होगा कि आपका फेस जो है वो चेंज हो रहा है। और अगर आप इस मश्क में हद दर्जे आगे बढ़ें तो चीजें और बदलने लगेंगी। अच्छा, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ऐसा करने में 1-2 दिन भी लगते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान की देखने की, समझने की ताकत बहुत अच्छी है, उसका जहन या हाफजा बहुत अच्छा है, अगर वो इसको करे तो चंद ही मिनटों या घंटों में ये चीज़ें होने लग जाएंगी। और ये होना इस बात की अलामत है कि आईने के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है वो आप नहीं है। आईने के इस तरफ तो आप बैठे हैं, लेकिन आईने के उस तरफ आप मौजूद नहीं है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप कीजिए। आपको उस वक्त पता चल जाएगा कि तस्वीर भी एक अलग वजूद रखती है। आईना बज़ाहिर तो कोई वजूद नहीं रखता, उसके अंदर वही चीज नजर आ रही है जो सामने मौजूद है। अब ऐसा करने से जो चीज बदल रही है वो आप नहीं बदल रहे, वो कोई और बदल रहा है। तो ये करने से मेरी बात की जो वजाहत है, दलील है, वो आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, एक बात यहां मैं वजाहत दे दूं, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये सिर्फ अपनी बात की वजाहत के लिए बताया। आपको हरगिज़ ये मश्क मुस्तकिल तौर पे नहीं करनी, मैं बरी ज़िम्मा हूं। मैंने आपको ये तरीका इसलिए बताया कि मेरी बात की वजाहत हो सके, ना कि इसलिए कि आप इसको करते चले जाएं, चीजें बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे, चीजें बिगड़ने लग जाएंगी। मैं बरी ज़िम्मा हूं, मैंने आपको रोक दिया कि आपने सिर्फ 1-2 दिन करके देखना है, आपको पता चल जाएगा। तो यही चीज तस्वीर भी अपना वजूद रखती है। अगर आप तस्वीर में से तस्वीर वाले को निकालना चाहते हैं तो वो निकल सकता है।
بشرط ہے کہ آپ اس پہ محنت کریں. تو ضروری نہیں کہ وہ تصویر صرف مونالیزا کی ہو، وہ تصویر کوئی بھی ہو، آپ کے خون سے تعلق رکھتا ہو یا آپ کے خون سے نہ تعلق رکھتا ہو، یعنی کہ کوئی ایسا ہو جس کا آپ سے بظاہر کوئی واسطہ نہیں ہے، بلڈ ریلیشن نہیں ہے، آپ کریں، آپ کو چیزیں واضح محسوس ہوں گی. اور یہ علم کا ایک سمندر ہے، جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں اس کی وضاحت کی، اور اس سمندر کا کوئی کنارہ موجود نہیں ہے. یہ تو میں نے وہ باتیں آپ کو بتائی ہیں جو سمندر کی اوپری سطح پر ہیں. سمندر کی گہرائی میں کیا راز و نیاز پوشیدہ ہیں، یہ تو جو انسان محنت کرے گا، غور و فکر اختیار کرے گا، وہ گوہر نایاب کو پا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پراسرار چیزوں کا فہم عطا کر دے، ان چیزوں پر تجسس کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کی آگاہی بھی دے دے، اور مخلوق انسانی کی فلاح کے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین.